शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, महान होने के लिए शुरुआत की ज़रूरत है। तो फिर आप अपना बिजनेस को कैसे शुरुआत करेंगे? यानी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको आइडिया चाहिए या फिर प्रोडक्ट चाहिए, या फिर बढ़िया लोकेशन चाहिए, या फिर बढ़िया मैन पावर चाहिए, या फिर देखिए आपको सबसे पहले बिजनेस स्ट्रक्चर चाहिए या फिर टारगेट कस्टमर चाहिए, या फिर सबसे पहले बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर मार्केट एनालिसिस। अगर आप जानना चाहते हैं बिजनेस को कैसे शुरुआत कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। परंतु देखिए नॉर्मली बिजनेस दो तरीके से शुरुआत होता है। एक होता है बिजनेस को सीख के करना और दूसरा होता है बिजनेस करते करते सीखना। देखिए जब आप बिजनेस को सीख के करते हो तो इसमें आपका टाइम सेव होता है और आप कम समय के अंदर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली शुरुआत कर सकते हो। परंतु दूसरा देखिए बिजनेस करते करते सीखना, इसमें देखा गया है यानी डेटा कहता है 90% स्टार्टअप पहले 2 साल से 5 साल के भीतर फेल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है गलत मार्केट को चुन लेना, मार्केट रिसर्च प्रॉपर ना कर पाना, या फिर गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेना, प्रॉपर मार्केटिंग ना कर पाना, या फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज ना होना, यानी नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव मार्जिन, ये कुछ रीजन होता है जिसके चलते बिजनेस में फेलियर देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यकीनन बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपके मन में जो भी डाउट्स होगा वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। देखिए लोग कहते हैं बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आइडिया आना चाहिए। देखिए आइडिया से कुछ नहीं होता है, आपको चाहिए कस्टमर का प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके आते हैं वहाँ से एक नया स्टार्टअप या फिर एक नया बिजनेस का जन्म होता है। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे जितने भी सक्सेसफुल या फिर बड़े बिजनेस आप देख रहे हैं, ये सारे बिजनेस कस्टमर का किसी ना किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। इसीलिए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। परंतु ये प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए आप अपना डेली लाइफ में देखिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे, या फिर आप नज़र घुमाइए आजू बाजू में आपको नज़र आएंगे। जितना बड़ा आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे उतना बड़ा आपको प्रीमियम मिलेंगे। परंतु कस्टमर के सामने प्रॉब्लम जो है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया उसका सल्यूशन चाहिए परंतु अभी नहीं चाहिए, और दूसरा देखिए जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया उसका सल्यूशन कस्टमर को चाहिए परंतु इमीडिएट चाहिए, जो कि होता है कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम। तो फिर आपको सिर्फ कस्टमर का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करना है बल्कि उनका बर्निंग प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और ये काम आप कैसे करेंगे, कुछ तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप अपने इलाके में जो बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है और सबसे ज़्यादा कस्टमर उनके पास है, आप उनके पास जाइए और देखिए कस्टमर को कौन सा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए कस्टमर उनके पास सबसे ज़्यादा इसीलिए है, कुछ ना कुछ खास बात है उनके पास। परंतु देखिए हर एक सक्सेसफुल बिजनेस में कस्टमर 100% सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कमी रहता है, जिसके चलते आज के टाइम पे इतने सारे स्टार्टअप देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको उस बिज़नेस के अंदर कमी यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, उसका सल्यूशन निकालना होगा, जो होगा आपका नया स्टार्टअप या फिर नया बिजनेस। और देखिए अगर आप किसी एक में कंफर्टेबल नहीं है, यानी मान के चलिए आपको ज्वेलरी में कुछ कमी नज़र आ रहा है परंतु आप उस बिजनेस में कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप गारमेंट्स को देखिए, मेडिसिन को देखिए, होटल एंड रेस्टोरेंट को देखिए। किसी ना किसी बिजनेस में आपको कमियां नज़र आएंगे जहां पे आप अपना बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए जो प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किया वो प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली कितने कस्टमर के पास है और ये कस्टमर आपको कहाँ पे मिलेंगे, यानी ये कस्टमर कौन सा मार्केट में होंगे। तो दूसरा जो काम करना होगा बिजनेस को शुरुआत करने के लिए वो है आइडेंटिफाई द मार्केट्स। यानी आपको ढूंढना होगा मार्केट जहाँ पे आपके कस्टमर होंगे और आप उनको अपना बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। और मार्केट को आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका देखिए। सबसे पहले 10-12 मार्केट को लिस्ट डाउन करिए अपने नोटबुक पर जहाँ पे आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे। अब इसमें से देखिए कौन सा ऐसा 5-6 मार्केट है जिसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर होंगे, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए आपको करना होगा प्राइमरी रिसर्च।
और प्राइमरी रिसर्च में देखिए आपको कम से कम 45 डेज यानी लगभग 6 वीक के आसपास आपको टाइम लगाना होगा, ताकि आप अपने कस्टमर को डीपली समझ सकते हैं। यानी कस्टमर के साथ आप फेस टू फेस फिजिकली आप बात करेंगे। और दूसरा देखिए आप फ़ोन पर भी प्राइमरी रिसर्च कर सकते हैं। यानी शुरुआती में जितना ज़्यादा कस्टमर के साथ आप प्राइमरी रिसर्च फिजिकली करेंगे, ये आपके बिजनेस के लिए बढ़िया होगा। और दूसरा देखिए सेकेंडरी रिसर्च, यानी आप एक गूगल फॉर्म बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और जब लोग गूगल फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कौन आपके कस्टमर है और कौन आपके कस्टमर नहीं है। और आप ये भी पता कर सकते हैं कस्टमर के एज, कस्टमर के जेंडर, कस्टमर का इनकम, उनका जियोग्राफिक लोकेशन, ये सारे चीज़ों को भी आप पता कर सकते हैं। यानी ये दोनों रिसर्च करके आप जान सकते हैं कौन सा मार्केट में आपके पोटेंशियल कस्टमर यानी नंबर ऑफ एंड यूजर्स कितने हैं जो कि एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए उस मार्केट में आपका रेवेन्यू पोटेंशियल कितना होगा ये भी आप जान सकते हैं। परंतु ये कैसे? देखिए आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है यानी जो एक्चुअल एंड यूजर है, जो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, आपके प्रोडक्ट पे पैसा पे करेंगे, वो कितना है। सपोज मान के चलिए आप जीन्स के कपड़े को बेचने वाले हैं, यानी आप जीन्स के कपड़े को बेचेंगे सिर्फ पुरुष को, और पुरुष का संख्या उस मार्केट में मान के चलिए 1 लाख है जो कि जीन्स के कपड़े को पहनते हैं। तो ऐसे में देखिए 1 लाख कस्टमर में से अगर आप 10,000 कस्टमर शुरुआती में बनाते हैं या फिर 10,000 कस्टमर आपके बनते हैं, वो 10,000 कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे 1 साल में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। यानी सपोज मान के चलिए एक कस्टमर 1 साल में आपके प्रोडक्ट के ऊपर 1,000 खर्चा कर सकता है। तो फिर नंबर ऑफ एंड यूज़र कितना होगा? 10,000। उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एनुअल रेवेन्यू, यानी एक कस्टमर 1 साल पे आपके प्रोडक्ट पे 1,000 खर्चा कर सकता है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 जब आप करेंगे तो आपको फिगर निकल के आएगा 1 करोड़। यानी आपका मार्केट साइज कितना हो गया? 1 करोड़ का मार्केट साइज। देखिए अगर आपका मार्केट साइज 50 लाख से कम होता है तो फिर आपका बिजनेस एक छोटा बिजनेस होगा। अगर आपका मार्केट साइज 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में होगा तो फिर आपका बिजनेस एक बड़ा बिजनेस होगा। देखिए ये जो फिगर मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, परंतु आप अपना मार्केट रिसर्च के हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करके आप जान सकते हैं आपका मार्केट साइज कितना बड़ा है। यानी देखिए अभी तक आपने जान लिया प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उस मार्केट के अंदर आपके कस्टमर कितने होंगे। अब देखिए तीसरा जो आपको काम करना होगा वो है मैन पावर। जब आप मैन पावर को हायर कर रहे हैं तो फिर आपको 5 बातें ध्यान में रखना होगा। पहला क्या है, क्या आप ऐसे मैन पावर को ले रहे हैं जो आपके ऐसे कस्टमर के साथ पहले भी काम किया हो। दूसरा देखिए जो मैन पावर आप हायर करेंगे क्या ये आपके बिजनेस में और भी वैल्यू ऐड कर सकता है। या फिर तीसरा देखिए क्या ये आपके कस्टमर की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। या फिर देखिए अगर आप कोई सेल्स पर्सन को हायर करते हैं तो फिर कम्युनिकेशन स्किल और लिसनिंग स्किल। देखिए ये 5 बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा जब आप किसी भी मैन पावर को हायर करते हैं। और इसके बाद आता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। देखिए अगर आप बिजनेस को अकेले रन करना चाहते हैं तो फिर आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक पार्टनर है तो फिर आप पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन या फिर LLP और प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपका बिजनेस GST के दायरे में नहीं है तो फिर आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन या फिर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करके भी अपना काम को चालू कर सकते हैं। अब देखिए आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट को भी आइडेंटिफाई कर लिया, उस मार्केट के अंदर कितने कस्टमर है ये भी आपने जान लिया और उस कस्टमर के लिए आपने मैन पावर को हायर कर लिया और कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। अब बारी है प्रोडक्ट एंट्री। प्रोडक्ट एंट्री में देखिए सबसे पहले ना आपको प्रोडक्ट ला के बाज़ार में टेस्ट करना होगा, क्योंकि देखिए नॉर्मली लोग जो गलती करते हैं वो पहले तो पूरा बिजनेस का सेटअप कर लेते हैं, यानी पहले ही वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, फिर मैन पावर, लोकेशन, रजिस्ट्रेशन यानी सारे सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं और फिर प्रोडक्ट को लेके बैठा रहते हैं, ऊपर वाले के भरोसे में बिजनेस को चलाते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है। तो इसीलिए देखिए कंप्लीट प्रोडक्ट को एंट्री कराने से पहले आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए देखिए अगर आपका बिजनेस B2C है यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है तो फिर पहले 1,000 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने तक आप इसको सिग्नल की तरह लीजिए, इसको ट्रेंड मत मानिए। जब आप 1,000 कस्टमर को सक्सेसफुली बेच लेंगे तो फिर आप इसको ट्रेंड मान सकते हैं, यानी एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप कंप्लीट प्रोडक्ट को एंट्री कर सकते हैं। और इसके साथ देखिए आपके कस्टमर के पास ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए वो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे।
पहला देखिए, आपके जो कस्टमर है वो पहले जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे उससे बढ़िया प्रोडक्ट और कम प्राइस में आपके प्रोडक्ट मिल रहा है, तो फिर उनको सेविंग हो रही है, ये पहला रीज़न है। और दूसरा देखिए, आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उनका इमेज बढ़ रहा है। यानी ये कुछ रीज़न होना चाहिए ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे। और इसके साथ देखिए, क्या आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लंबे दिनों तक परचेज करता रहेगा, या फिर दूसरा देखिए, क्या आप ऐसे प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं जो कस्टमर एक बार खरीदने के बाद साल 2 साल के बाद फिर खरीदेगा, या फिर तीसरा देखिए, क्या आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो कस्टमर रोज़ रोज़ खरीदेगा। इसके बाद देखिए प्राइसिंग। प्राइसिंग में देखिए, अगर आपने ओवर प्राइसिंग कर दिया तो माल बिकेगा नहीं, अगर आपने अंडर प्राइसिंग कर दिया तो फिर प्रॉफिट बचेगा नहीं। यानी प्राइस घटाओ कस्टमर बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ, इससे काम नहीं चलेगा। आपको राइट प्राइस डिसाइड करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले देखिए, आपका प्रोडक्ट का पीछे का जो कॉस्ट है ना, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप किसी मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उसका कॉस्ट को आपको देखना होगा। और दूसरा देखिए, आपका मार्केटिंग का कॉस्ट, यानी एक कस्टमर को लाने में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मान के चलिए, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग आप फेसबुक में कर रहे हैं। फेसबुक में आपने स्पेंड किया 5000 और आपको कस्टमर मिला 100 कस्टमर, यानी 5000 डिवाइडेड बाई 100, एक कस्टमर को लाने में आपको कितना खर्चा हो रहा है, 50 रुपीज़, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कोका कहते हैं। यानी कोका ऊपर नीचे ये डिपेंड करेगा आपका मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर। आप मार्केटिंग कैंपेन को कैसे सेट करते हो। देखिए, आपका जो एंड यूजर है ना, उनका इन्फ्लुएंसर कौन है, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर उसका डिसाइडर कौन है, या फिर बायर कौन है जो एक्चुअली पैसा पे कर रहे हैं और प्रोडक्ट को खरीद के एंड यूजर को दे रहे हैं। यानी ये जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है ना, इनको आपको मार्केटिंग करना होगा। देखिए, जब आप राइट जगह पे आप मार्केटिंग करेंगे तो आपका कोका घट जाएगा और आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप राइट प्राइसिंग कर सकते हैं। तो ये था कुछ डिटेल बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, परंतु और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर निकल के आएंगे। देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, प्रॉफिट भी है, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, परंतु एक वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। परंतु अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।